ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज की सबसे बड़ी कवरेज और मैं हूं राघवेंद्र सिंह राठौर। ये नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों। खबर मध्य प्रदेश के दमोह के चंडी चौपड़ा से है, जहां पर नवनिर्वाचित सरपंच ने नशा मुक्ति के क्षेत्र में एक पहल छेड़ दी है। आपको बता दूं, भगवती मानव कल्याण संगठन के सहयोग से नवनिर्वाचित सरपंच प्रतिनिधि या शिक्षक देवेंद्र सिंह के द्वारा पंचायत भवन की शुरुआत भगवती मानव कल्याण संगठन की संयुक्त तत्वाधान में दुर्गा चालीसा पाठ के आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वहीं पर सभी ग्रामीणों का सहयोग रहा है। वहीं पर सरपंच प्रतिनिधि या फिर शिक्षक देवेंद्र सिंह का कहना है कि लगातार हम अपनी पंचायत को नशा मुक्त पंचायत एवं खुशहाल पंचायत बनाना चाहते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के सहयोग या फिर ग्रामवासियों के सहयोग से हम यह कार्य हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता या फिर हमारे गांव के जो सदस्य लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम भी नशे मात से मुक्त चरित्रवान समाज का निर्माण करना चाहते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब सिंह एवं ब्लॉक अध्यक्ष विनोद सिंह जी, वहीं पर प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल विश्वकर्मा जी, शिक्षक प्रहलाद सिंह जी उपस्थित रहे। भगवती मानव कल्याण संगठन, भगवती मानव कल्याण संगठन। व्यक्ति की माँ से यात्रा शुरू होती है और माँ पे समाप्त हो जाती है। जाना किसी धर्मगुरु की शरण में, अगर उनने मर्म समझा होगा माँ का तो वो यही बात बताएंगे। व्यक्ति की माँ से यात्रा शुरू होती है, माँ तक समाप्त हो जाती है। माँ के गर्भ में हम आते हैं, जब जन्म होता है तो पहला पांव धरती माता पर पड़ता है। कुछ बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ के दूध के साथ साथ गौ माता के दूध का भी हम पान करते हैं, और जो हमारी संस्कृति संस्कार हैं। और अंत में अपनी भारत माता के लिए कुछ करके अंत में फिर उस जगत जननी जगदम्बा में हम समा जाते हैं। यही जीवन का, प्रत्येक जीवन का क्रम है हर व्यक्ति के, चाहे पंडित हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। लेकिन आज जो सबसे बड़ा दुख का विषय है कि आज चारों माताएं हमारी बड़ी संकट में हैं, बड़े खतरे में। धरती माता संकट में है, आताताई पापियों के भार से। गौ माता संकट में है, जो कृष्ण भगवान की धरती पर भी कत्ल खान है, उस गौ माता की जो हत्या हो रही है, इस समय के बराबर दुर्गति कभी गौ माता की नहीं हुई। तो गौ माता संकट में, भारत माता तो संकट में है। आए दिन सीमा पर देख लो, या देश में छुपे हुए भी पापियों से भारत माता संकट में है। और हमारी अपनी माता इसलिए संकट में है कि उसके बेटे शराब पी रहे हैं, भटक रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। सभी माताएं दुखी हैं। गुरुदेव जी चाहते हैं इन माताओं के दुख दूर होने चाहिए। कौन करेगा? आकाश से देवता उतरने वाले नहीं है, ऐसा सतयुग में होता था, अब नहीं उतरेंगे। इसलिए नहीं उतरेंगे कि उन देवी देवताओं का भी अपमान होता है, बहुत अपमान कर रहे हैं, गीतों के द्वारा अपमान करते हैं। अभी क्षमा करना मेरी वाणी से कोई ऐसी बात निकल जाए, अभी गणेश जी रखे हमने, बहुत अच्छा धर्म का कार्य है, गणेश जी रखने चाहिए, दुर्गा जी रखने चाहिए। लेकिन उस धर्म के कार्य में जब भटकाव आता है तो अगर अभी ना टोका गया, चाहे संगठन टोके, चाहे गुरुदेव भगवान टोके, या यहाँ के बुजुर्ग टोक दें, अगर अभी ना टोका तो ये युवा पीढ़ी और भटक जाएगी। अभी मैं सुनता आ रहा था, गीत बज रहा था, शराब पिए थे, नाच रहे हैं, गणेश जी को नचा रहे हैं। ये धर्म का कार्य है, जरा विचार करना। मैंने इसीलिए कहा मैं निवेदन करने आया था। चपरा देखो बड़ी बस्ती है, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, शराब पीते हैं गणेश जी के विसर्जन में।
और गाना बज रहा है, डूब गओ पानी में देखो पार्वती को छोड़ा। ये देवी देवताओं की भक्ति नहीं, ये देवी देवताओं का अपमान है। और जब देवी देवताओं का अपमान करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे घरों में अशांति आएगी, हमारे बच्चे भटकेंगे, हमारी संस्कृति दूषित होगी। वैसे ही गाने वाले, वैसे ही सुनने वाले, डूब गओ पानी में देखो पार्वती को छोड़ा। मैंने सोचा जिसने लिखा होगा उसे इतनी शर्म नहीं आई कि जो संसार सागर को गणेश जी पार करते हैं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, सभी के कार्यों को सिद्ध करते हैं, देवों में अग्रणी हैं, उनके लिए लिखा जा रहा है कि डूब गओ पानी। अरे गणेश जी पानी में कैसे डूबेंगे? तुमने उनकी मूर्ति को डुबा दिया होगा। पार्वती का छोरा कैसे पानी में डूब जाएगा? वो तो सभी के कार्य सिद्ध करते हैं। और पार्वती को छोरा ऐसे शब्द बोलते हैं कि जैसे आपकी मौसी का लड़का हो या साड़ू का लड़का हो, अच्छे शब्द बोलते हैं। तो ये देवी देवताओं का अपमान इस्लाम के लोग नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म के ही लोग कर रहे हैं। इन कमियों को दूर करो। देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। विसर्जन की प्रक्रिया ऐसी विकृति लेती जा रही है, बसों को रोककर चंदा मांगना। अरे क्या अधिकार है भैया? कंडक्टर बेचारे सब्जी भाजी नहीं ले पाते जब दुर्गा जी रखी जाती हैं, गणेश जी रखे जाते हैं। हर 10 कदम पे चंदा, गाली गलौज करके। कहाँ खर्च किया जा रहा है, क्या कर रहे हो, कोई ब्यौरा नहीं। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? धर्म के कार्य होने चाहिए। मेरी बात अभी कड़वी लग सकती है, लेकिन बड़े हित की बात है। रखो, बुजुर्गों को आगे करो। गणेश जी रखो, बुजुर्गों को आगे करो, उनके हाथ में कमान दो। जितने दिन गणेश जी रखते हो, हमारा मानना है कि अगर गणेश जी की कृपा चाहिए तो जितने दिन तुमने मूर्ति रखी हो उतने दिन किसी प्रकार का नशा मत करना। नहीं तो क्यों समय खराब कर रहे हो, पैसे खराब कर रहे हो। और आखिरी में वही है, डूब गओ पानी में देखो पार्वती को छोड़ो। एक महोदय कल भी यहाँ आए थे, सुना होगा मैंने, कुछ और उल्टा सीधा गा के थे। इससे किसका हित है भैया बताओ? अरे हम उस संस्कृति को मानने वाले, हम भारत के वासी हैं कि एक बार कहा जाता था कि हे देव हमारी रक्षा करें, और तुरंत रक्षा हो जाती थी। आज कहते हैं क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दीवार खड़ी कर ली हमने अपने बीच में। तो ये सबसे पहला निवेदन है, दुर्गा जी भी रखी जाती हैं, गणेश जी भी रखने चाहिए। पूरी बस्ती में धर्म का माहौल बढ़ता है, लोगों की अलग भावनाएं बनती हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें सुधार की आवश्यकता है। नहीं तो यही चीजें अगर बच्चों में चली गई तो उन्हें भटकने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा अति महत्वपूर्ण निवेदन है जो मैंने अभी गौ। आपके ग्राम चंडी चोपड़ा से आप सरपंच हैं, आपके इसमें आपने एक प्रारंभ की है आपकी पंचायत में, और भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक शक्तिपुर जी महाराज के निर्देशन में एक दुर्गा चालीसा का पाठ हुआ। कई लोग अपने अपने तरीका से लोग संचालित कर, आपके दिमाग में कैसे आए कि हमें दुर्गा चालीसा के पाठ से शुरुआत करनी है? क्योंकि सरपंच मैं तो नहीं हूँ, मेरे घर में है, हाँ, तो प्रतिनिधि शिक्षक हूँ। अच्छा जी। और मुझे पहला सर, डॉक्टर और जो भी गांव के सभी लोगों ने जैसे चुना हुआ, तो मिसेस सभी लोग बोले कि दुर्गा चालीसा होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग जब भी के बोलेंगे तो जब हो जाएगा। तो सभी ने सहमति बनाई और दुर्गा चालीसा का सभी ने मन बनाया, और हम लोगों ने कल से 24 घंटा का दुर्गा चालीसा किया। लेकिन इससे पहले भी हम लोगों की मानसिकता दुर्गा चालीसा इस संस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग जिसके विरोध में ये लोग काम करते हैं वो हम लोग भी उसी का विरोध करते हैं। अच्छा जी। जैसे दारू है, शराब है, या जो भी कुरीतियाँ हैं उसका हम लोग भी विरोध करते हैं साथ साथ। कुछ दिनों पहले आपके द्वारा यहाँ पर नशा मुक्ति का भी एक छेड़ा गया था, नशा मुक्ति नहीं करें, वो भी आपके द्वारा या आपके सहयोग से किया गया था। तो अच्छी बात है, आप इसमें रुचि रखते हैं। अब और आप अपने ग्रामीण लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने ग्रामीण लोगों से, अपनी पंचायत के लोगों से यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग नशा मुक्त हों और चरित्रवान बने, क्योंकि नशा से ही सबका नाश है। चरित्र का नाश है, धन का नाश है, शरीर का नाश है, और अपनी इज्जत का नाश है। और जब से हमारी मिसेज जो सरपंच बनी है, तब से हमने देखा है कि जो रात में अधिकांश जो फोन आते हैं, तो माता पिता के फोन आते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे लड़के हमें दारू पी के गाली दे रहे हैं या दारू पी के मार रहे हैं। तो ये हम लोगों के दिमाग में चलता रहता है। तो हम भगवती मानव कल्याण से ये लोगों से बहुत उनसे प्रभावित है, और क्योंकि वो लोग इसमें बहुत आगे हैं, और हम लोग उनका सहयोग भी करते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सहयोग भी किया था, पूरे गांव को इकट्ठा करके इस चर्चा की थी, और पूरे गांव में लगभग दारू बंद हो चुकी थी। लेकिन कुछ कारणों बस कुछ लोगों के कारण ये फिर चालू हो गई।
तो हम अब ऐसा प्रयास करेंगे कि फिर से ऐसा वातावरण निर्मित हो जिससे हमारे गांव में इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे और अब सभी का साथ लेकर हम लोग ये काम करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं शिक्षक हूँ। ठीक है। और जो सरपंच हैं वो मेरी श्रीमती लक्ष्मी बाई हैं। अच्छा। लक्ष्मी सिंह। ठीक है।